हेलो गाइस, मैजिक डिवाइन टैरो बाय निशा में आप सबका स्वागत है। मैं निशा, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई हो सब खुश होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, हैप्पी होंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि डियर आज है फुल मून, नहीं नो मून। तो आज मैं देखने वाली हूँ आप दोनों के ऊपर न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है। रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप प्लीज़ अपने माइंड को ओपन करके देखिए। अगर ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, मे बी रेजोनेट और नॉट रेजोनेट। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी कारणवश से अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो छोड़ दिया कीजिए। अगर रेजोनेट होती है तो आप इसको अपने क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको फोर्स नहीं करती कि आप क्लेम करें या कुछ करें। आपका मन हो, अच्छा लगे तो कीजिए। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट्स मत कीजिए। आपको नेगेटिव कमेंट करने का किसी को भी कोई राइट नहीं होता। आप पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते तो नेगेटिव तो बिल्कुल भी मत करिए। ना मैं नेगेटिव कमेंट्स को एंटरटेन करती हूँ, ठीक है ना। वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप करोगे भी तो मैं उनको एंटरटेन नहीं करती। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप किसी को नेगेटिव कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप ईश्वर के हिसाब से चलें, अपनी सिचुएशन देखें। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आप रीडिंग को छोड़ दीजिए। बहुत सारे टैरो रीडर हैं, बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं, आप उनको देख सकते हैं ना। अब हम देखते हैं रीडिंग। सुबह मुझे किसी ने पूछा था, कमेंट्स किया था कि दीदी सॉल्ट बाथ क्या होता है। सॉल्ट बाथ इट मीन्स ये होता है डियर, जब आप नहाने जाते हो उसमें थोड़ा सा पिंक सॉल्ट लाइक लाहौरी नमक जो हम फास्ट में खाते हैं, उसको अगर आप थोड़ा सा डाल देते हैं नहाने के पानी में, लाइक चुटकी भर, इतना सा थोड़ा सा ही, तो वो होता है सॉल्ट बाथ। नमक के बहुत सारे उपाय होते हैं, सॉल्ट के बहुत सारे उपाय होते हैं। आप सॉल्ट से पोछा लगा सकते हैं, सॉल्ट से आप नहा सकते हैं। इससे नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। कभी भी घबराहट हो, बेचैनी हो, एंजाइटी हो, तो आप सॉल्ट बाथ से नहा सकते हैं। आपको अच्छा फ़ील होगा। कभी करके देखना, बहुत अच्छा होता है। उससे नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से रिलीज़ हो जाती है। अब हम देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के ऊपर इस नो मून का क्या इफ़ेक्ट है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, इस न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट है। एंजल्स बताएं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। आपको क्या रिलीज़ करना है। अपने मन के अंदर झाँकिए और जो चीज़ नेगेटिव एनर्जी है उसको रिलीज़ कीजिए। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको रिलीज़ करना है नेगेटिविटी। बट क्या रिलीज़ करना है, अपने मन के अंदर जाके आपको कौन सी चीज़ें परेशान कर रही हैं। एंजल्स मुझे बताएं मेरे यूएस को क्या रिलीज़ करना है। नथिंग विल कम इन ऑफ दिस सिचुएशन। जिस सिचुएशन में आपको आउटकम्स नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेरी लाइफ में सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ साइकिल है, कुछ सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, तो आपको उस जगह से निकलना चाहिए। उस जगह को रिलीज़ करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में स्टक हैं, काफ़ी समय से स्टक हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा, रास्ते नहीं दिख रहे हैं, तो आपको उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए कुछ समय के लिए। कहते हैं ना कि अगर हमारे हाथ में नहीं होता तो हमें छोड़ना ही ज़्यादा बेटर रहता है। हम उन चीज़ों को पकड़ के अपने आप को स्टक करके कुछ साबित नहीं कर सकते। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ें ईश्वर के हाथ में है, उसे ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, रिलीज़ कीजिए। रिलीज़ करना ये मतलब नहीं होता कि आपने पूरी तरीके से छोड़ दी। रिलीज़ करने का मतलब ये होता है कि उस समय उस बारे के बारे में मत सोचिए, उस समय उस चीज़ को भूल जाइए। आप पकड़ के होल्ड करके बैठे हुए हैं, अगर पार्टनर है तो पार्टनर की यादों को पकड़ के होल्ड करके बैठे, मैं तो नहीं छोड़ूँगा, मैं तो नहीं छोड़ूँगी, ये चीज़ें मत कीजिए। आपको रिलीज़ करनी है। एंजल्स बताएं जो चीज़ें आपके बस की नहीं है, जिस सिचुएशन में आपका हाथ नहीं है, जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है, अब आपके हाथ में ही नहीं है, वो इंसान आपसे कोसों दूर है, आपसे बात ही नहीं करना चाहता, तो आपके हाथ में ये सिचुएशन नहीं है। इस समय आपको अपने आप को रिलीज़ करना है, आगे बढ़ना है। बिलीव इन द पॉसिबल। बिलीव रखें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है ईश्वर जो भी करते हैं उसमें हमारा भला ही छुपा होता है, उसमें हमारे लिए कुछ भी बुरा नहीं होता। हमें पता नहीं होता, कभी कभी पता है बच्चा आग में हाथ डालने चला जाता है तो उसकी मम्मा उसको आग में हाथ नहीं डालने देती है, क्योंकि बच्चे को नहीं पता कि वो आग है, मेरा हाथ जल जाएगा। लेकिन माँ को पता होती है कि मेरा बच्चा आग में हाथ डालना चाहता है, तो इस वजह से वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ से भगवान से ज़िद की है, मांगी है, भगवान मुझे दे ही नहीं रहे, इट मीन्स वो चीज़ इस समय आपके ऊपर शायद आपके लिए है नहीं।
इस समय उससे थोड़ा सा रिलीज़ कीजिए। बिलीव रखिए अपने ईश्वर पे कि अगर कोई चीज़ आपको भगवान नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपका ही अच्छा होगा, आपका बुरा नहीं होगा। क्योंकि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, वो नहीं देते हैं जो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो यार 3 लोक का मालिक है। वो अच्छी तरीके से जानता है कौन सी चीज़ किसके लिए क्या फ़ायदा देगी, कौन सी चीज़ किसको नुकसान देगी। उनको बस सब अच्छे तरीके से पता होती है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। यू आर अ वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। मंजिल का कहते हैं ना, हाथी निकल चुका है, पूँछ रह गई है। आप कहोगे दीदी हर बार आप यही बोलते हो, तो ये जो दिख रहा है ना, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। आप अपने गोल के बहुत करीब हैं। बस आपको छोड़ना है, ईश्वर के हवाले रखना है एंड देन बिलीव करना है कि जिसके साथ आप हो वो भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जिसको भी आप एंजल्स के रूप में मानते हो, जिसको भी आप अपने स्पिरिट गाइड के रूप में मानते हो, वो आपके साथ हैं, वो आपको गिरने नहीं देंगे। तो ये न्यू मून आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लाएगा कि बस आपको एक काम करना है, आपको रिलीज़ करना है, आपको पकड़ना नहीं है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, ये न्यू मून का क्या इफेक्ट रहेगा। एंजल्स क्या इफेक्ट है मेरे यूएस के पार्टनर की लाइफ में। मेडिटेट एंड द कंटेम्पलेट। और क्या रहेगा, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपके पार्टनर भी इन्हीं चीज़ पे अटके हुए हैं। एक और चीज़ देखते हैं, यू आर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आर टाइम टू गिव रेदर देन टेक। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके पार्टनर काफ़ी समय से किसी कंफर्ट जोन में थे, कोई चीज़ नहीं, कोई एक सेकेंड है ना डियर, एक सेकेंड मेरे को, एक सेकेंड का। आपके पार्टनर काफ़ी समय से अपनी एनर्जी में स्टक हैं, अपने कंफर्ट जोन में है, निकल ही नहीं रहे, कंफर्ट जोन में आकर के फंस गए। एक इंसान होता है ना, अपने कंफर्ट जोन में आकर के फंस जाता है। आपके पार्टनर भी उसी कंफर्ट जोन में स्टक हो गए हैं। यहाँ मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं ईश्वर पे, थोड़ा सा भी मेडिटेशंस करते हैं, तो उन्हें कुछ चीज़ों में क्लियरिटी आएगी। अगर आप भी मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने अपने आप को हील कर लिया है, इसका इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर ज़रूर होगा। आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें समझ में आएंगी और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। बिलीव इन द पॉसिबल। वो उन चीज़ों पर बिलीव करेंगे जो चीज़ें उन्हें नामुमकिन लग रही हैं। अभी उन्हें ऐसा लगता होगा यार ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती, ये चीज़ तो बहुत टफ टास्क है, ये है वो है, फलाना है ढिंगाना है। आपके पार्टनर थोड़ा सा ऐसे अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं, तो उन्हें ना प्रॉब्लम्स बहुत होती है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इंसान अगर बैठा हुआ है तो बैठा ही हुआ है। तो अब आपके पार्टनर के जो ड्रीम्स हैं, आपको चाहते तो बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी में चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। सोच रहे थे अपने आप हो जाएगा, वक्त रहते हो जाएगा, बट अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। एंड टाइम टू गिव द रादर देन टेक। ये अब टाइम आ चुका है कि काफ़ी चीज़ें अब राइट ट्रैक पे आएंगी। जो चीज़ें पहले नहीं आ रही थी वो चीज़ें अब राइट ट्रैक पे आएंगी। आपके पार्टनर इस समय अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली गेन भी होगा। आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी स्टेप लेंगे, क्योंकि पहले एक ही जॉब में अगर फंसे हुए थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, जॉब में आगे नहीं बढ़ रहे थे, कंफर्ट जोन में फंसे हुए थे, वहाँ से भी वो आगे निकलेंगे। बिजनेस में भी अपना स्टेप आगे लेंगे, लव लाइफ में भी स्टेप आगे लेंगे, लेकिन उनके अंदर क्रेज़ आएगा। मैंने कहा ना कि आगे बढ़ाएगा। ये फुल मून उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा और जो भी होगा उनके हाई सेल्फ के लिए अच्छा होगा। तो ये रहेगा फुल मून आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी में। अब हम देखते हैं आपके ऊपर, आपके लिए मेजर अरकाना से कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है। मैं चाहती हूँ सब लोगों का यूनियन हो जाए, क्लेम कीजिएगा, बिकॉज राधा कृष्ण खुद आ चुके हैं। कितनी प्यारे लगते हैं ना यार, ऐसा लगता है इस कार्ड्स को देखो ना, ऐसी वाइब्स आती है कि बस देखो तो देखते रह जाओ। ऐसा लगता है रियली में यार प्यार है। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स राधा कृष्ण को देख कर के, ऐसे इस कार्ड्स को, जैसे शिव शक्ति को देख कर के ऐसा लगता है बस देखते रहो। एक पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। दैट मीन्स मुझे अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहती हूँ सबका यूनियन हो। हे राधा कृष्ण जी, मेरे लड्डू गोपाल जी, सबका यूनियन करवा दो, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आप क्या फील करने वाले हैं। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंज लाएगा। एंजल्स बताएं मेरे यूएस की लाइफ में क्या चेंज आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सडनली चेक, काफ़ी समय से आप स्टक हो सिचुएशन में, आगे बढ़ोगे इन अ पॉजिटिव वे, इन अ नेगेटिव वे, बट यहाँ चेंज ज़रूर आएगा, आप देखोगे। बिकॉज 9 मंथ है, चेंज आना तो है ही है, लेकिन
पॉजिटिव आएगा वो मैं देख लेती हूँ, लेकिन चेंज ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। विद द हेरोफेंट, विद मैजिशियन, विद द जस्टिस, एक कार्ड और लेते हैं। विद जजमेंट भी आ रहा है, विद टावर, विद यहाँ से भी राधा कृष्ण की जोड़ी है। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे कपल्स दिख रहे हैं, कपल्स लाइक आप किसी से मैरिड हैं, हेरोफेंट है, या आपकी फैमिली आपकी ट्रेडिशनल वे में मैरिज करवाना चाहती है, आपकी फैमिली आपको फोर्स कर रही है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप सो सॉरी, जो एनर्जी मुझे दिख रही है मैं वही बताऊंगी, आप मैरिड हो, सिंगल मदर हो, बिकॉज़ यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिंगल मदर है या कोई डिवोर्सी है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सडनली लक चेंज होगा, बहुत सारे लोगों के रिश्ते आ सकते हैं इस मंथ में। मैनिफेस्ट जो किया है आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के रिश्ते टूटने भी वाले हैं। अगर आप वेट कर रहे हैं कि मैं किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, रियली में अगर आपका कोई पार्टनर भी अगर टॉक्सिक है, लव लाइफ में आपका पार्टनर टॉक्सिक है और आपका कार्मिक है, तो यहाँ सिचुएशन डिस्ट्रैक्शंस है, पूरी तरीके से सिचुएशन ख़त्म होगी। अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर आप चाहें आप एस्ट्रा में हो या कैसे भी हो, अगर आपका पार्टनर कार्मिक है या आपकी कोई आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा होगा, वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। और अगर आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो कार्मिक सिचुएशन रिलीज़ होगी। ध्यान रखना मैं बोल क्या रही हूँ, वर्ड्स, मार्क माय वर्ड। फिर आप कहोगे दीदी ये खोला। अगर आप किसी टॉक्सिक मैरिज में हो तो यहाँ वो सिचुएशन रिलीज़ हो सकती है। अगर आप मैरिज को छोड़ो, अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ हो तो यहाँ कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी और ये कर्मा रिलीज़ होगा। आपका रिलेशन टॉक्सिक है, आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी दे नहीं रहा, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको बात नहीं करता, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो यहाँ वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से रिलीज़ हो जाएंगी। तो अब देख लीजिएगा आप किससे एनर्जी रेजोनेट कर रही है, बिकॉज़ यहाँ यूनियन की वाइब्स है। यूनियन की वाइब्स भी होगी स्ट्रॉन्ग अगर आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। आपका पार्टनर डेस्टाइन है और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मतलब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर की लाइफ में नहीं है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। तो यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ यूनियन की वाइब। ओह माय गुडनेस यार, थैंक यू एंजल्स। शिव शक्ति विद शिव शक्ति विद राधा कृष्ण दोनों एक साथ आ चुके हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा, डिवाइन यूनियन होगा। लाइक जो भी सोलमेट या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, एक्स्ट्रा अपने पार्टनर के साथ हैं, यानी कि आपकी लाइफ में भी आप भी यहाँ पे मुझे किसी के साथ दिख रहे हैं, तो यहाँ वो चीज़ें रिलीज़ होंगी। इट मीन्स या तो बैलेंस होंगी या तो ख़त्म होंगी, अगर आपकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। लेकिन अगर आपका पार्टनर ही टॉक्सिक बन गया है, आपको छोड़ना चाहता है, आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो यहाँ पे भी टावर मूवमेंट है। इस समय बचा लीजिएगा क्योंकि आपका रिलेशन इस समय खतरे में है। ध्यान रखिएगा, अगर आप मैरिड हैं और अपने पार्टनर के साथ अगर रहना चाहते हैं तो इस समय आपको कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। ये फुल नो मून से लेकर के फुल मून तक आपको अपने रिलेशन को बचाना है, कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, बिकॉज़ यहाँ कार्मा ट्रिगर ज़रूर होगा। मैं देख लेती हूँ क्या क्या हो सकता है। वैसे तो मुझे एनर्जी बिल्कुल साफ दिख रही है कि आपको ट्रिगर तो मिलेगा ही मिलेगा। एंजल्स बताएं व्हील ऑफ फॉर्चून क्या चेंज आ सकता है। 5 ऑफ वांड्स, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। गुड न्यूज़ भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी होंगे। यहाँ से भी कर्मा की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज जजमेंट की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज आप जिस भी टॉक्सिक मैरिज में हैं या आप किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ हैं, तो यहाँ कर्मा के ट्रिगर ज़रूर होगा। यहाँ आपकी लाइफ में चेंज आएगा अगर आप किसी कार्मिक से हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो। अगर आप कार्मिक से डील कर रहे हो तो आपका ट्रिगर हो सकता है इस नो मून में। एंजल हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, बहुत सारे रिलेशन को। और अगर आप रहना चाहते हो तो मैं अगेन बताती हूँ, थोड़ा सा अपने आप को इस समय कंट्रोल करना, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े मत करना। यस, बिल्कुल हो सकता है। हेरोफेंट है विद 6 ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स। बाद में पछताना मत, क्योंकि यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा आपके पार्टनर को, ईगो बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ट्रेडिशनल वे में आप मैरिड हैं या आपके हस्बैंड हैं, तो यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होने वाले हैं, बिकॉज ये मंथ एंडिंग का है। मैं आपको अगेन बता रही हूँ। मैजिशियन क्या मैनिफेस्ट कर रहेंगे मेरे व्यूअर्स। बैलेंस करिए, थोड़ा वेट करिए, गुस्सा मत करिए, अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करिए। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है।
प्यार को करिए। अगर आप प्यार करते हैं, रियली में आपका कोई डिवाइन कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ, और आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, थर्ड पार्टी में थे, तो यहाँ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होगी, यहाँ सिचुएशन बैलेंस होगी, कर्मा मिलेगा। मैंने कहा ना, कर्मा एंडिंग की एनर्जी है और जजमेंट रिप्रेजेंट करता है कि आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप सब्र वेट कर रहे थे, बट आपको थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। एंजल द टावर की एनर्जी क्यों आई है? बर्डन रिलीज़ होगा आपकी लाइफ से। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, नॉर्मल नहीं होगा, दिल तोड़ के जाएगा। हर्मिट की एनर्जी है, काफ़ी समय से अकेलापन फील कर रहे थे। यहाँ बर्डन रिलीज़ की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है विद 9 हर्मिट की एनर्जी। बहुत समय से आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हो और आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये बंदा ना मेरे को आने दे रहा है, ना बंदा जाने दे रहा है। तो आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। ये चीज़ें बिल्कुल या तो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा ना, थोड़ा सा ये ट्रिगर मिल सकता है आपको। बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहना है। अगर आप अपने रिलेशन को बचाना चाहते हो, आप अपने लव वन के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते हो, तो थोड़ा सा बचाइएगा। एंजल राधा कृष्ण की राधा कृष्ण लवर्स का कार्ड क्यों आया है बॉटम डेक में? बिकॉज़ यहाँ हो सकता है बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी, आपका यूनियन रुक जाएगा अगर आपने इस सिचुएशन को संभाला नहीं। वैसे तो यूनियन बहुत सारे लोगों का होने वाला है, लेकिन अगर इस सिचुएशन से निकल गए तो यूनियन होगा। बिकॉज़ यहाँ कर्मा की, देखो ना, यहाँ से भी कर्मा की एनर्जी है। कार्मिक सिचुएशन कम्प्लीटली हाई पर रहेंगी, बहुत ज़्यादा हैवी रहेंगी। तो इस समय आपको अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करना है, किसी के बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ट्रू लव में हो तो पॉजिटिव होगा, और किसी कार्मिक से डील कर रहे हो तो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। एंजल शिव शक्ति का कार्ड क्यों आया है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, ऐसी क्यों प्रॉब्लम्स हो सकती है? यहाँ फैमिली प्रॉब्लम्स आ सकती है बहुत ज़्यादा। आपको सडनली कोई प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे कि मैंने बताया ना, अगर आप मैरिड हैं तो सडनली कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आपको उस प्रॉब्लम से बचना है। आपको वो नहीं करना, नेगेटिव रिएक्ट नहीं करना। इस समय थोड़ा सा बच के रहिएगा, ये न्यू मून तक थोड़ा सा बच के रहना है। एंजल बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में क्या होने वाला है, ये न्यू मून क्या एफर्ट डालेगा? मैं कितना भी कहूँ ना, रीडिंग छोटी बनाऊँ, रीडिंग बड़ी ही बन जाती है। एंजल्स बताएं मेरे यूएस के पार्टनर की एनर्जी में क्या होने वाला है इस न्यू मून में? इमोशनली ड्रेन रहने वाले हैं नो मून में। नो मून का कार्ड विद द सन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी हैवी होगी, आपके पार्टनर की बैलेंस होगी विद हैंग सिचुएशन, विद जस्टिस। राधा कृष्ण, आपके पार्टनर की एनर्जी में भी राधा कृष्ण जस्टिस आए हैं। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। विद स्ट्रेंथ, डेथ। आपके पार्टनर की भी एनर्जी हैवी रहने वाली है। एक सेकेंड ईयर आपको कार्ड दिखें, बिकॉज मेरा पर्पस ही यही रहता है कि आपको कार्ड दिखने चाहिए। आपके पार्टनर की भी एनर्जी हैवी रहेगी। बहुत समय से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई मतलब वो क्लियरिटी नहीं दे रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आपके पार्टनर की मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में रहेगी अगर आपने अपने चक्रा को एनलाइट किया है, आपने मेडिटेशंस किया है, थोड़ा सा भी मेडिटेशंस किया होगा तो आपको फ़र्क दिखेगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर आप हील हो, बिकॉज यहाँ मुझे ट्विन फ्लेम की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। मस्कुलाइन, सॉरी गाइस, मैं पता नहीं क्या हो गया है। ये मस्कुलाइन एनर्जी एंड देन फेमिनाइन एनर्जी, बिकॉज मून रिप्रेजेंट द फेमिनाइन एनर्जी एंड सन रिप्रेजेंट मस्कुलाइन एनर्जी। तो आपके पार्टनर की मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हुई है। ये फुल मून उन्हें अलाइंड करेगा एंड एनर्जी को बैलेंस करेगा। किसी हैंग सिचुएशन में अगर आपके पार्टनर हैं तो वहाँ से निकलेंगे, बिकॉज यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन का डेथ का कार्ड है। अपने पावर में आएंगे, यस मुझे निकलना है, मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है। मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई दिख रही है इस नो मून में, तो बहुत सारे लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जा सकती है, बिकॉज मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी विद द हैंग सिचुएशन। उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे जिसमें काफ़ी समय तक वो हैंग थे, बहुत समय तक। अगर किसी भी सिचुएशन में हैंग थे आपके सिवा वो किसी अदर पर्सन में, तो यहाँ उन्हें कर्मा ट्रिगर मिलेगा। स्ट्रेंथ में आना चाहिए, आपके साथ यूनियन करने में उन्हें स्ट्रेंथ में आना है, अपने पावर में आना है। हाथी क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रेंथ। कार्ड भी कौन सा है? स्ट्रेंथ का। उन्हें करेज चाहिए, उन्हें हिम्मत चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। जो भी थर्ड पार्टी है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें आपके साथ यूनियन में आना पड़ेगा, देन उनको शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं, आपके साथ जो पेंडिंग कर्मा है, उनको जो बैड कर्मा है उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें ऐसे नहीं होंगी, आपके पार्टनर अपने पूरे पावर में आएंगे। दैट
पावर में आएंगे तब उनकी लाइफ से ये चीज़ें रिलीज़ होंगी, और ये उन्हीं की लाइफ से होंगी जो लोग पूरे बैलेंस में हैं, जिन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, जिन्होंने मेडिटेशंस किया है, जिन्होंने अपने पार्टनर को चीज़ नहीं किया है। तो उन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। अपने अंदर काम किया है, ईश्वर से प्रे किया है, आपके पार्टनर अब इस समय आएंगे अपने पावर में एंड अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ ज़रूर करेंगे। डेथ का कार्ड है बॉटम डेक में। कलेक्टिव लोगों की लाइफ से कलेक्टिव लोगों की लाइफ में उनके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, बिकॉज जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड पार्टी हैंग सिचुएशन ऑल्सो रिप्रेजेंट करता है। थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में, मुझे दिख रही है थर्ड पार्टी। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी थर्ड पार्टी, देखो दिखेगी तो ही तो मैं बताऊंगी ना, दिख रही है थर्ड पार्टी है तो फिर मैं कैसे कहूँ कि थर्ड पार्टी नहीं है आपकी लाइफ में, दिख रही है थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से रिलीज़ करेंगे। अब हम देखते हैं वो कौन सी सिचुएशन से रिलीज़, कौन सी चीज़ों से वो रिलीज़ होंगे। हम लोग एक एक कार्ड को भी क्लियरफाई करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए कि यही चीज़ें होने वाली हैं। एंजल्स बताएं मून का कार्ड क्यों आया है, मून क्या बताना चाहता है एंजल्स, मून क्या बताना चाहता है एंजल्स, प्लीज़ बताएं मून क्या बताना चाहता है। मून बताना तो बहुत कुछ चाहता है। विद द लव्स, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर होने वाले हैं, आपको इंस्पायर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हरकतें ऐसे करेंगी जिसके ना सर होंगे ना पैर होंगे, बिकॉज आपको इंस्पायर भी करेंगे। गुस्सा बहुत आ सकता है और स्पीड से आपकी तरफ आने की एनर्जी है। ये उनके इमोशन बहुत ज़्यादा होंगे। मैंने कल रात को भी रीडिंग पोस्ट की थी, मैंने बताया था ना आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी देखो ना क्या एनर्जी आई है। आपके पार्टनर आपको इंस्पायर कर सकते हैं इस समय कहीं से भी। अब आप कहोगे दीदी मेरे पार्टनर ने तो मुझे ब्लॉक करके रखा है, तो डियर इंस्पायर करने के बहुत सारे जरिए होते हैं। इंस्पायर करेंगे एंड देन आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने अपने कदम बढ़ा लिए हैं, उन्होंने प्लान बना लिया है कि मुझे अब इस सिचुएशन से बाहर आना है। अगर वो किसी सिचुएशन में जगलिंग कर रहे थे तो वो एक सिचुएशन में आ चुके हैं आपके पार्टनर। एंजल्स बताएं इमोशन बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा आपके लिए। रात को थिंकिंग कर सकते हैं, जो आपके साथ वक्त बिताया है वो चीज़ें उन्हें सडनली याद आएगी। क्रेविंग होगी, आपके फ़ोटो, आपकी डीपी, आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करेंगे और उन्हें लगेगा यार मैंने क्या खो दिया। सडनली उनको याद आएगा। एक इंसान होता है ना सोया हुआ, उसे याद आ जाता है यार मैंने तो सब कुछ खो दिया। ये चीज़ें होंगी, सडनली उन्हें क्रेविंग होगी, सडनली उन्हें रोना आएगा। माय गुडनेस, यहाँ से भी डेथ का कार्ड आ रहा है, सन रिप्रेजेंट कर रहा है डेथ का कार्ड। उनके ईगो का डेथ होगा, बिकॉज आपके प्यार के आगे ईगो मैटर नहीं करता। फाइनेंशियली भी लॉस बहुत सारे पार्टनर को हो सकता है। एंजल्स और क्या बताना चाहता है सन का कार्ड, सन का कार्ड क्या बताना चाहता है। जो भी सेकंड सिचुएशन है, बिकॉज यहाँ से भी चैरियट का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रेडिशनल वे में मैरिज रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ मैरिज पर्सन देख रहे हैं, आप लोग किसी सिचुएशन में स्टक हो, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। यहाँ मैस्कुलाइन आपके पार्टनर अपने पावर में आएंगे, दैन उस सिचुएशन से रिलीज होंगे। यहाँ पे देखो डेथ का कार्ड आया, बॉटम डेक में भी डेथ था, यहाँ से भी डेथ आया है, बिकॉज यहाँ वो किसी सिचुएशन को बहुत समय से हैंडल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्हें फाइनेंशियली लॉस भी हो सकता है फाइनेंशियली लॉस हो। आर पार की सिचुएशन है, आपके पार्टनर आर पार करेंगे, बिकॉज चैरियट का कार्ड है, रिप्रेजेंट करता है कि आर पार निकल जाएंगे। अगर वो आपको छोड़ करके गए थे किसी सिचुएशन में, अब उन्होंने वो चीज़ें क्लियर कर दी है। यहाँ 2 की वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनियन को रिप्रेजेंट करती है। और डेथ इतने पावर में आएंगे कि उनको लगेगा ये कदम उठाना है, उठा लो, अब नहीं सोचना, बहुत हो गया, बहुत सोच लिया, अब अपनी लाइफ में अपनी खुशियाँ देखो। जिसकी परवाह, जो मेरी परवाह नहीं कर रहा, मैं उनकी परवाह क्यों करूँ। इस तरीके की एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी कदम उठा सकते हैं। मैंने कहा ना वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से वो अपने कंफर्ट जोन में थे। उन्हें ऐसा लगता था चलो यार फैमिली है, चलो यार कोई बात नहीं। अब वो पानी सर के ऊपर से आ चुका है आपके पार्टनर की लाइफ में। आज कार्ड अपने आप पहले से ही आ रहे हैं। जब हैंगमैन को क्लियरफाई करें, हैंगमैन को क्लियरफाई करें, हैंगमैन को क्लियरफाई करें। ओए होए ओए होए, बर्डन से रिलीज़ होंगे, बिकॉज आपके लिए कोई एक्शन लेंगे। बिकॉज यहाँ से भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जो भी सिचुएशन में हैंग थे, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, बिकॉज उस जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अब वो इस सिचुएशन से बाहर आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। आपके लव को, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा फील करेंगे, मिस करेंगे, आपकी यादों को मिस करेंगे। सडनली हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांगे। कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर आपके लिए माफ़ी मांग सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली आपके लिए रो भी सकते हैं, बिकॉज
उनके लिए हैवी होने वाला है। ये पल जो होगा बहुत हैवी होगा। और जो कप्स रिप्रेजेंट करते हैं इमोशनली, कल फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, आज इमोशनली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमोशनली जब इंसान होता है तो रोना भी स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को हो सकती है। तो जो आपके पार्टनर अगर इमोशनली बहुत ज़्यादा है तो वो आपको बात करके बता भी सकते हैं कि सडनली मुझे रोना आ रहा था, सडनली मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्या हुआ? इस तरीके से बातें भी कर सकते हैं आपके पार्टनर। एंजल जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? जहाँ भी स्टक हैं वहाँ पे फाइट चल रही है, कर्मा उनको उनका मिल रहा है, ऐसा नहीं मिल रहा है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपने मैनिफेस्ट किया है या आपके पार्टनर ने मैनिफेस्ट किया है। जो भी ईश्वर को मंजूर है, क्या मंजूर है भाई? तो स्ट्रेंथ में आएंगे वो सिचुएशन रिलीज़ होगी। यहाँ से भी देखो जस्टिस आ रहा है, यहाँ से भी जस्टिस। इतने सारे कार्ड्स मत बताओ एंजल्स, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? बिकॉज एक्सप्लेन करते करते मेरे 10 यस। जिस भी सिचुएशन में स्टक होंगे आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे। बिकॉज आपके पार्टनर ने ही मैनिफेस्ट किया है, कोई इनसे मैनिपुलेट बहुत कर रहा था। आपके पार्टनर अपने पावर में आएंगे। मैंने बताया ना, कुछ सिचुएशन से निकलने के लिए उन्हें पावर की ज़रूरत थी और यहाँ से उन्हें पूरा पावर मिलेगा। ये उन्हीं का ही मैनिफेस्टेशंस है। आपके पार्टनर ऐसी स्टक सिचुएशन में थे जहाँ से वो आपको क्लियर बता भी नहीं पा रहे थे कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आपको लगा कि वो बंदे ने तो मुझे छोड़ दिया, उस बंदे ने तो पता नहीं क्या कर दिया, लेकिन वो खुद अपने एनर्जी में नहीं थे। अब यहाँ से हम देखते हैं राधा कृष्ण जी की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अरे यार, 7 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्होंने आपको खो दिया है। बहुत ज़्यादा अपने अंदर गिल्ट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रे कर सकते हैं इस समय। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किसी पब्लिक, किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे भी जा सकते हैं। लाइक कोई आपका हो, जैसे कि मंदिर जाना, मस्जिद जाना, इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर कहीं मंदिर वगैरह में भी जा सकते हैं, आपके लिए प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ये एनर्जी आपके पार्टनर को सडनली आएगी, देन वो तभी आपके पास दौड़ करके आएंगे। एंजल स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है? स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैंने जैसे कि आपको अभी बताया ना, जैसे कि हमें मैस्कुलाइन एनर्जी को, कौन मैस्कुलाइन एनर्जी रिप्रेजेंट करती है, उसको किसने किया था? डेथ ने क्लेरिफाई किया था ना, ये गुस्सा, पावर। यहाँ पे भी उनको इतना पावर आएगा कि वो जो भी एक्शन लेंगे ना थर्ड पार्टी के खिलाफ, यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में फैमिली हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में फैमिली, कुछ लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी होगी, आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ आएगी और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा फाइट, लड़ाई झगड़े हो सकती हैं। यहाँ बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अब डेथ का कार्ड देख लेते हैं। और इतने लड़ाई झगड़े में वो आपको कॉल मैसेज करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। एंजल डेथ का कार्ड क्यों आया है? कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होंगी आपके पार्टनर की लाइफ से, कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होंगी। टैनोसोस विद हैंग सिचुएशन, यहाँ डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का फेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये चीज़ें होने वाली हैं आपके पार्टनर की लाइफ से। कुछ चीज़ें रिलीज़ होंगी, भले ही वो फैमिली क्यों ना हो, किसी अदर सिचुएशन में स्टक क्यों ना हो, जिसकी वजह से वो आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ से वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का फेस है। अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस समय बैड फेस से, डार्क सोल ऑफ द नाइट से गुजरेंगे और इस पेन को आप भी फील करोगे। सडनली आपकी एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि आपके पार्टनर एक डेथ वाले फेज से गुजर रहे हैं। और ये फेज तब आता है जब इंसान अपनी लाइफ में उसे एहसास होता है कि मैंने कुछ गलत किया है। तो ये फेज आपके पार्टनर का होने वाला है और 9 मून में ये चीज़ें घटित होंगी, तो इसका इफ़ेक्ट ये रहेगा। तो इस समय मैं यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर से अच्छा हो तो आप फाइट, लड़ाई झगड़े ना करें अगर कांटेक्ट में हैं तो। अब मैं बस गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। कॉल मैसेज काफ़ी लोगों को आ सकता है, बट बात करें तो पोलाइटली बात करें। ओके डियर, हम देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स गाइडेंस क्या देना चाहते हैं मेरे यूएस के लिए, क्या करना चाहिए मेरे यूएस को इस सिचुएशन में। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकालिए अगर आप निकाल सकते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, पेन में, उनकी लाइफ से कुछ एंडिंग चल रही है जो आपको पता नहीं है। निकाल सकते हो तो निकाल सकते हैं। इंप्रूविंग हेल्थ, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की भी हेल्थ ख़राब होगी, क्योंकि आपके पार्टनर का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और गुस्से में हो सकता है उनकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, या तो उनके परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं होगी। यस, कुछ लोगों का सवाल है यस, तो ये यस आप लोगों के लिए है, बिग यस है। अगर आप कुछ चाहते हैं पीसफुल रेजोल्यूशंस, लड़ाई कितनी भी हो, पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर निकलेगा आप दोनों के बीच में।
सेकेंडली है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको थोड़ा संभल के चलना है। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है क्योंकि आज मैंने टाइमिंग नहीं निकाला था। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक में आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आएगा, मेजर शिफ्ट होगा जिसे आप खुद कहेंगे यार ये कैसे हो गया। तो ये एंजल्स की ब्लेसिंग है कि कुछ बड़ा होने वाला है आपकी लाइफ में। मेडिटेशंस बिंग आंसर, थोड़ा मेडिटेट जरूर करिए। नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव ना सोचिए, इन द नियर फ्यूचर आप लोगों का बहुत सेफ है। तो डियर ये थी रीडिंग्स नो मून पे। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो तो मस्त वाला लाइक जरूर चिपकाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइल ऑलवेज। हर हर महादेव टू ऑल माय सोल फैमिली। जय श्री श्याम, जय माँ काली, जय शिव शक्ति। बाय गाइस।